हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लास लिव लर्निंग सोल्यूशन पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इतिहास की एक श्रृंखला जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बड़े एग्जामों तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटे एग्जाम भी इससे अछूते नहीं रहे। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे, बहुत सारे टीचर ये कहते हैं इतिहास का वो महत्व नहीं रही, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन भी आता है तो 2 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसीलिए आरआरबी, एनटीपीसी व ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी इसका उतना ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में तो स्पष्ट रूप से उल्लेख है भारतीय इतिहास व स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, तो इतिहास की श्रृंखला में हम पढ़ते हुए पहुंच चुके थे कहाँ पर? वैदिक काल में। वैदिक काल में स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया किस तरह से अचानक से व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। एक नगरीय जीवन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो बदल कर क्या हो गई? एक ग्रामीण जीवन हो गई। एक ऐसा जीवन बन गया, एक ग्रामीण जीवन बन गया। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन आया किस काल में? ठीक है, इस वैदिक काल में। वैदिक काल के लोग जो है मुख्यतः इंद्र और अग्नि की पूजा करते थे। ऐसा कैसे पता चलता है? ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि इंद्र का 250 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। कुल कितनी बार? 250 बार इंद्र शब्द का क्या है? उल्लेख है। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला बताया गया। इंद्र की पूजा की जाती है, उससे गाय प्राप्त करने की इच्छा होती, क्योंकि युद्ध का पर्याय क्या था? गवेष्टि अर्थात गाय का अन्वेषण था। गाय का अन्वेषण था। ठीक है, इस काल के लोग घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को समाप्त कर दिया। स्वयं को आर्य कहा। आर्य का तात्पर्य किससे है? श्रेष्ठ है। अब जो क्षेत्र था वो सप्त सिंधु से किधर की तरफ वो आज आ रहे थे? गंगा के मैदान की तरफ पहुंच रहे थे। ठीक है, इस काल में ऋग्वेद लिखी गई और ऋग्वेद के आधार पर ही उस काल के जीवन का हमें क्या पता चलता है। किस तरह का सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, ये सारी चीज़ें। इस काल का मनुष्य मुख्यतः कृषि कार्य किया करता था। लोहे की खोज अभी ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। ऋग्वेद में हमने जाना कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 ऋचाएँ किसमें हैं? ऋग्वेद में हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद का क्या था? वर्णन था। ऋग्वेद के गाने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडलों में से 2 से 7 तक पुराने थे, 1, 8, 9 और 10 क्या हैं? नए हैं, जिसमें 10वें में ही सबसे पहले शूद्र शब्द का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। 9वें में सोमदेव अर्थात सोमरस का उल्लेख है। ठीक है, तो तीसरा जो विश्वामित्र ऋषि को समर्पित है, ठीक है, सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सविता अर्थात सूर्य को समर्पित। ठीक है, तो इस तरह से 10 मंडल अलग अलग ऋषियों को समर्पित अलग अलग विषयों पर लिखे गए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के जीवन में ठीक ये आर्य धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे थे। अब जो है एक तरह से देखा जाए व्यवस्था में परिवर्तन की एक लहर चली थी जो आगे चल के उत्तर वैदिक काल में पहुंचेगी। ठीक है, तो पहले काल में जहां ऋग्वेद लिखा गया तो अगले काल में 3 और वेद लिखे गए। कौन कौन से? ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, कुल 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया था। ठीक, अब अगले 3 वेदों की बात करें। ठीक है, तो अगला वेद सामवेद जो संगीत से संबंधित है, किसे? गान से यानी गायन से संबंधित है। ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना संगीत का अगर कोई ग्रंथ है तो वो कौन सा है? सामवेद है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, सामवेद यानी कि संगीत से संबंधित। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। कुल कितने हैं? 1549, जिसमें से मात्र 75 ही इसके हैं। बाकी के कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी के सब कहाँ से हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो सामवेद जो कि संगीत का ग्रंथ है यानी गायन से संबंधित है, उसमें कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 75 ही इसके हैं। बाकी जो हैं वो सब किसके हैं? ठीक है, वो सब हमारे ऋग्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, इसके गायन करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सप्त स्वर सारे गा मा पा से ये जो है इसका उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया? सामवेद में किया गया है। ठीक है, सामवेद के 2 उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद एक है इसका, जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण का पहली बार उल्लेख हुआ है। तथा इसी उपनिषद में ही प्रथम 3 आश्रम, जीवन के 4 आश्रम होते हैं, तो प्रथम 3 आश्रम कौन कौन से? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य में। जबकि एक और उपनिषद है ज्वालोपनिषद, उसमें 4 आश्रम यानी कि
संन्यास का भी क्या हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अगर सामवेद की, तो सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं। यह किससे संबंधित है? तो गायन से संबंधित है। इसके गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसे गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ प्रधान है, यानी कर्मकांडों से भरा हुआ है। ठीक है, हमने देखा, हमने बताया आपको कि उत्तर वैदिक काल है, कर्मकांडों का काल है। इस काल में अब मुख्य चीज क्या हो गई? यज्ञ हो गया, यानी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यज्ञ करवाना है और यज्ञ में ध्यान देना है। कर्मकांड महान हो गए। जब कर्मकांड महान होंगे तो कुरीतियां जन्मेंगी। अब कुरीतियां जन्मेंगी तो उसको दूर करने वाला भी आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर वैदिक काल की कुरीतियां जब चरम पर पहुंची तो भारत में 2 नए संप्रदायों की शुरुआत हुई। कौन कौन से? एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म ही वो धर्म हुआ जिसने इन कुरीतियों को समाप्त कर एक तरह से एक रूपता ले आया और संपूर्ण भारत में छा गया। संपूर्ण भारत ही ना कहें बल्कि मध्य पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में छा गया है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है यज्ञ प्रधान है। इसमें कर्मकांडों की महानता दी गई। कुल 40 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं, जिसमें 40वां अध्याय सबसे बड़ा है। गायन करने वाले को अर्धवायु कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा यजुर्वेद है, वेद है जिसको गद्य व पद्य दोनों में है। ठीक है, एकमात्र ऐसा है जो गद्य व पद्य दोनों में है। ठीक, इसके दो भाग कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? वात्सनेयी संहिता। ठीक है, उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक और कठोपनिषद। तो बृहदारण्यक में ही याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, जबकि कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का। आपने सुना होगा कि नचिकेता से यमराज कुछ सवाल पूछते हैं स्वर्ग जाने से पहले, तो वो सारे सवालों का जो संग्रह है वो किसमें है? ठीक है, कठोपनिषद में है। ठीक है, उसी तरह से अथर्ववेद जादू टोना और औषधि से संबंधित है। इसका 6वां अध्याय जो है मुख्यतः औषधि से संबंधित है। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने इसे लिखा है। ठीक है, 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 लगभग 6000, वैसे तो 5987 मंत्र, लेकिन मान लेते हैं 6000 मंत्र। ठीक है, गायन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। इसी में उल्लेख है कि सभा व समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सभा और समिति प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, उपनिषद की बात करें तो मुंडको उपनिषद, जिसमें किसका उल्लेख है? सत्यमेव जयते का। कई बार पूछा गया सवाल कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। इसी की तरह दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, जो कि सबसे छोटा है। राजा परीक्षित का उल्लेख इससे मिला है। ठीक है, तो ये 3-4 वेद जो है उस काल के आर्थिक, सामाजिक व सभी जीवन का क्या बताते हैं? विवरण बताते हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कि कौन से देवता प्रधान थे, कब जो है, ठीक है, इंद्र का जगह प्रजापति ने ले लिया। ठीक है, किस तरह से शिव का रूप बदल रहा है। जो कभी पाशुपात थे, पशुपति के रूप में पूजा हड़प्पा में हुई। ठीक है, कब वह कल्याणकारी होंगे, कब वह रुद्र होंगे, यानी कि रौद्रकारी रूप धारण करेंगे। ठीक है, तो ये सारा विवरण हमें इन वेदों से मिलता है। अगर बात करें कि इस काल के जीवन के बारे में, ठीक, तो कुछ बेसिक्स जो चीज़ हैं, जैसे हम जान लें कि उत्तर वैदिक काल और क्या नाम है ऋग्वैदिक काल में जिस कुछ डिफरेंस है आगे लिखेंगे भी, लेकिन आप जानते रहें। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का मानो कहा गया कि मध्य देश से आया, यानी मध्य एशिया से आया। ठीक है, मध्य एशिया से घोड़े पर सवार होकर आया और अपने को क्या कहा? आर्य कहा। अपने को क्या कहा? आर्य कहा। यहाँ आए और कई सारे कबीलों में बट गए। यहाँ आए और कई सारे कबीलों में बट गए। इन कबीलों में आपस में संघर्ष भी हुआ। ऐसा ही एक युद्ध का वर्णन है, दशराग युद्ध। क्या? दशराग युद्ध। ठीक है, दशराग युद्ध कहा गया कि वशिष्ठ और विश्वामित्र को लेकर लड़ा गया। एक उदारवादी थे और एक रूढ़िवादी थे, दोनों में। ठीक है, भरत जन यानी कि भरत कबीले के राजा सुदास का एक राजपुरोहित बनने को लेकर संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से एक यह दशराग युद्ध हुआ। दशराग युद्ध में एक तरफ राजा सुदास अकेले थे, तो दूसरी तरफ 5 आर्य राजा और 5 अन्य कबीले। ठीक है, यानी आर्योत्तर, यानी कुल 10 कबीले एक तरफ थे। 10 कबीले एक तरफ और राजा सुदास एक तरफ। ठीक, युद्ध लड़ा गया। परुषणी नदी, आज का जो रावी है, रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में राजा सुदास की क्या हो गई? विजय हो गई। राजा सुदास की विजय हुई, यानी भरत जन अब भारत का सबसे बड़ा जन हो गया था। यह जन आगे बढ़ा तो वो जो 5 हारे थे उन्हीं में से एक थे पुरु।
पुरु और भरत में क्या हो गई, मित्रता हो गई, और ये पुरु और भरत मिलकर क्या बन गए, कुरु बन गए। यही कुरु वंश का युद्ध कहलाता है महाभारत कहलाता, जो लगभग 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र है, ठीक है, नाम सुना होगा, ठीक है। 950 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया जो महाभारत कहलाया। ये चूंकि यह भरत जन से संबंधित थे तो इस वजह से इस देश का भी नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष पड़ गया, और ये हमारा देश क्या कहलाया, भारतवर्ष कहलाया, ये राजा भरत जन के नाम से। इस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था। जहाँ ऋग्वैदिक काल में जन शब्द था तो वहीं पर उत्तर वैदिक में जनपद शब्द आ जाएगा, जन अब क्या बन जाएगा, जनपद आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर ठीक व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक जहाँ पर ऋग्वैदिक में ठीक महिलाओं को अधिकार प्राप्त था कि वह सभा और समिति में क्या कर सकें, प्रवेश कर सकें, तो उत्तर वैदिक में सारे अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में एक जो जाति थी यानी वर्ण था वो कर्म के आधार पर था। जैसे बताया था एक ही परिवार में लोहार हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन उत्तर वैदिक में किस पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही ब्राह्मणों का उदय हुआ। ब्राह्मणों का उदय का तात्पर्य ये है कि ये जो इसके पहले पुरोहित थे उन्होंने अपने को क्या बना लिया, वंशानुगत, तो ब्राह्मणों का उदय। अब ब्राह्मणों का उदय हुआ तो कर्मकांडों की महत्ता बढ़ी, कर्मकांडों का कर्मकांड प्रधान हो गए, ठीक है। अब जीवन का सारा लक्ष्य क्या हो गया कि यज्ञ करवाना है, ठीक है, और यज्ञ में सब कुछ दान भी कर देना है, यही लक्ष्य होगा। तो ब्राह्मणों का उदय हुआ, ब्राह्मणों का उदय हुआ, ठीक। इसके दूसरे अन्य जातियां जैसे कि क्षत्रियों ने भी खुद को क्या बना लिया, वंशानुगत बना लिया, ठीक है। वैश्य वंशानुगत हो गए तो निचला तबका क्या कहलाया, शूद्र कहलाया, और शूद्र की दशा अत्यंत ही क्या हो गई, निम्न हो गई। शूद्र की दशा अत्यंत निम्न हो गई, कुरीतियां व्याप्त हो गई, ठीक। और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक नए संप्रदायों का उदय होता है, ठीक है। तो इसको हम बनाते चलते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक हल्का सा परिचय जान लेते हैं, क्योंकि पूरे डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम हल्के से में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये 3 वेद, पहला वेद हमने पहले ही लिख लिया था, ठीक है। तो ये 3 वेद हैं, उनके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। ठीक, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, अब इन वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जरा उसके बारे में नाम लिख लेते हैं उनका, ठीक है। इन वेदों के क्या हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, इसको साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है। आगे अभी समझा देते हैं।
इसका शायद 3 है क्या? हाँ, जैमिनी भी है कर्नाटक में। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ वो है जो वैदिक स्तुतियों की, ठीक है, कर्मकांडी व्याख्या करते हैं। ठीक है, यानी यज्ञ प्रधान व कर्मकांडी व्याख्या करने वाले ग्रंथ ही क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो कि ऋग्वेद का 2 है, कौन? ऐतरेय व कौशिकी। ऐतरेय के बारे में कहा गया कि ऋषि, ठीक, कि ऋषि लोम महिदास ने अपनी माँ ऐतरा को समर्पित किया है, क्या? ऐतरेय। दूसरा कौशिकी है। यजुर्वेद की बात करें, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या कहते हैं हम? वात्स्नेयी संहिता कहते हैं, जबकि इसको क्या कह रहे थे? तैत्तरीय ब्राह्मण भी कहते हैं, तैत्तरीय ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक, सामवेद, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद को क्या कहा गया? गोपथ ब्राह्मण कहा गया। अथर्ववेद को क्या कहा गया? गोपथ ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो इन चारों वेदों के हैं। ठीक, इन चारों वेदों के क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो एक संक्षिप्त परिचय हमने आपको इन वेद और उनके ग्रंथों के बारे में दिया। ठीक है, ये किस तरह से ये मानव जीवन को प्रभावित कर रहे थे, क्या बदलाव ले आए हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, अब जो है हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, किस तरह से व्यवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं? ठीक है, इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसका? ठीक है, ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का, कि क्या क्या परिवर्तन हो गया, क्या क्या परिवर्तन हो गया। ठीक है, इन दोनों कालों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इन दोनों सेक्शन का। ठीक है, एक तरफ हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, एक तरफ उत्तर वैदिक काल का बात करते हैं। ऋग्वैदिक को यानी कि पूर्व वैदिक भी के समय देख लेते हैं। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, काल क्या हो गया? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, उधर क्या हो गया? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, यानी कि सिंधु घाटी के बाद जो है वैदिक काल में पहला काल क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? ठीक है, उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक जिसे पूर्व वैदिक, पूर्व उत्तर वैदिक भी कह लेते। ठीक है, 1500 से 1000। ठीक है, ये 1000 से 600। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं, पहला लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या? लोहे से अनभिज्ञ, यानी कि ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं हुई थी। तांबा, कांसा, बहुत सारे धातु मिल गए, लेकिन लोहा नहीं मिला था। ठीक है, लोहा जो है व्यवस्था का परिवर्तन सूचक कहा जा सकता है, क्योंकि लोहा आधार है, लोहा उद्योग का आधार है, लोहा जीवन का आधार। आज भी देख लीजिए, अगर लोहा ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो लोहा की खोज इस काल में नहीं हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज इस काल में नहीं हुई थी। ठीक, और इधर देखें तो इधर तो हो चुका था। ठीक है, ये लोग लोहे से अनभिज्ञ थे, ये क्या थे? लोहे से परिचित थे। ठीक, लोहे से परिचित। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व में, लगभग 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर सबसे पहले लोहा मिला था। ठीक, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इस काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो है वो लोहे से लोग परिचित थे। ठीक है, इस काल में लोहे से क्या थे? परिचित थे। 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है, लोहे की खोज कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश के एटा जिले, कहाँ पर? एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ता है। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की खोज हुई थी। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा,
रचनात्मक, ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल कैसा था, रचनात्मक काल था, नई चीज़ों के बारे में लोग जान रहे थे। अब आर्य थे, नए नए बाहर से आए थे, इस देश के बारे में वे जान रहे थे कि ये कैसा देश है, ये आर्यभूमि जिसे वो आर्यावर्त भी कहा जाता है, ये किस तरह से है, क्या इसकी विशेषता है, इसलिए एक ऐसा काल था, रचनात्मक काल था। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। अब इस काल ने क्या कर दिया, एक व्यवस्था में परिवर्तन की शुरुआत कर दी, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, परिवर्तनशील बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया क्या कि ऋग्वैदिक काल कैसा था, रचनात्मक था, तो वहीं उत्तर वैदिक कैसा था, परिवर्तनशील था। ऋग्वैदिक कैसा था, रचनात्मक, तो उत्तर वैदिक कैसा था, परिवर्तनशील था। कैसा था, परिवर्तनशील था। ठीक है, तो तीसरा, ठीक, जो ऋग्वैदिक लोग थे इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो कैसा था, सप्त सिंधु प्रदेश, क्योंकि हड़प्पाई को हटाकर आए थे। ठीक है, वहीं पर, ठीक, ये हड़प्पाई को हटाकर आए थे। जबकि उत्तर वैदिक काल जो कि महाभारत या महाभारत युग कह लें, तो ये इसका क्या था, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, दिल्ली वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, हस्तिनापुर वगैरह ये सब क्या थे, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था। क्योंकि अब प्रमुख नदी जो है, अब सरस्वती ना रह के, सिंधु ना हो के क्या धीरे धीरे हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। और गंगा को हम क्या कहते हैं, अब नदी तमा। जैसे पहले नदी तमा कौन थी, सरस्वती थी, तो आज की नदी तमा कौन है, गंगा है। कौन है, गंगा है। ठीक है, ठीक, चौथा, ये जो है ब्रह्मवर्त देश था। कैसा था, ये ब्रह्मवर्त देश था, तो ये क्या है, हमारा ब्रह्मर्षि है। ठीक, पांचवा, इस काल के जो मृदभांड थे वह काले व लाल मृदभांड, काले व लाल मृदभांड। जबकि इधर वाले जो हैं, अब वो हैं क्या, चित्रित। ठीक है, कैसे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, यानी देखिए पहले भी बता चुके, ओसीपी वगैरह के बारे में बताया था हमने, ऑरेंज कलर पॉटरीज वगैरह के बारे में। ठीक है, ठीक, जो मृदभांड है यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, ये भी बताते हैं कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पहले काले व लाल थे, फिर चित्रित आए, फिर गेरुआ रंग के आए। ठीक है, इस काल में काले व लाल हैं, तो इधर क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड है। इधर काले व लाल हैं, तो उधर क्या है, चित्रित व धूसर मृदभांड है। धूसर हल्का सफ़ेद वाला जो कलर होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था में ये भी क्या रहा, एक परिवर्तन हो रहा। ठीक है, इधर देखें एक चीज, वंश की परिकल्पना। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल था इसमें वंश महत्वपूर्ण था। क्या महत्वपूर्ण था, वंश महत्वपूर्ण था। जबकि इस काल में अब गोत्र महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, क्या, गोत्र की परिकल्पना। ठीक है, सजाति गोत्र, विजाति गोत्र। ठीक है, जैसे आज कहते हैं ना, एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, गोत्र क्या होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं जो है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की तरफ से दिखती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑनर किलिंग। ठीक है, सजातीय गोत्र में विवाह कर लिया। ठीक है, ऐसे में लोग क्या कर देते हैं, अपने बेटों बेटियों की हत्या करवा देते हैं, जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये गोत्र की परिकल्पना अब तो धीरे धीरे टूट ही रही है, लेकिन फिर भी अभी कई सारे हिस्सों में भारत में यह चली आ रही है। ठीक है, इधर वंश महत्वपूर्ण था, मतलब वंश, ठीक है, चलिए, कोई एक रक्त से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर
गोत्र से यानी एक गोत्र से जुड़े हैं तो वो गोत्र की परिकल्पना होगी। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या थी, परिवार यहाँ भी संयुक्त थे, परिवार वहाँ भी संयुक्त थे। ठीक है, परिवार यहाँ भी संयुक्त थे, परिवार वहाँ भी संयुक्त थे। ठीक है, इतना मिटा देता हूँ, इसे नोट किए होंगे हो सकता है आप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और अब पॉज करके मैं अगले पॉइंट्स लिखता हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखूं? ठीक है, 7 नंबर है ना, 7 नंबर। ठीक है, राजा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था? राजन। और वो किसका राजा होता था? जन का। ठीक है, राजन। ठीक है, किसका राजा होता था? ठीक, जन का। ठीक है, इधर जो है ये राजन जो है अब जन से भी बड़ा क्या हो चुका था? जनपद। ठीक है, बताया था ना, कुल 20 ग्राम जन। ठीक है, कुल 20 ग्राम जन जनपद, जन से बड़ा क्या? जनपद। और आगे चलकर जनपद क्या बनेंगे? महाजनपद बनेंगे। ठीक है, जो 16 महाजनपदों की हम बात करते हैं। ठीक है, 8वां, राजा का पद वंशानुगत नहीं। ठीक है, ये बताया था आपको कि क्षत्रिय जो है इस काल में वंशानुगत नहीं था, लेकिन इस काल में उसने को क्या कर लीजिए कि जब ब्राह्मण कर रहे थे तो क्षत्रिय भी कैसे पीछे रहता, राजा भी कैसे पीछे रहता। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? राजा का पद वंशानुगत। राजा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। ठीक है, राजा का पद इधर वंशानुगत नहीं था, अर्थात जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन इधर वाले काल में हो गया कि राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। ठीक है, चलिए इस काल की बात करें तो पशुपालक, ये समाज कैसा था? पशुपालक था। ठीक, ये कैसा था? ये कृषक था। ठीक है, ये पशुपालक था, ये कृषक था। इन दोनों में एक चीज़ क्या थी? विनिमय प्रणाली क्या थी? वस्तु विनिमय, यानी एक के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, ये क्या था? कॉमन था। ठीक है, यानी कि पैसे वैसे की जरूरत नहीं होती थी, एक सामान दीजिए, जैसे गेहूं दीजिए तो चावल लीजिए, चावल दीजिए तो दाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? प्रचलन में थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका पशुपालन की बात हो गई। ठीक है, 9 हो गया ना। 10वां क्या है हमारा? ठीक है, कर जो है इधर स्वेच्छा से था, स्वेच्छा से कर। ठीक है, यानी कि राजा या राजन जो है जबरदस्ती किसी पर कर नहीं लगा। जो लोग दान या स्वेच्छा से जिनके पास ज़्यादा था वो समाज के लिए कर दे दिया करते थे, जबकि इस काल में जो है, ठीक है, इस काल में एक कर जो है नियमित हो गया। नियमित कर, कर कैसा हो गया? नियमित हो गया। कौन से काल में हो गया? ठीक है, इसलिए जो उत्तर वैदिक काल में, यानी कि अब तो आपको कर देना ही देना है। आप स्वेच्छा वाली बात अब कोई यहाँ पर नहीं रह गई। ठीक है, अब जो है स्वेच्छा वाली बात यहाँ पर नहीं रह गई। ठीक है, ठीक है, सभा व समिति में, ठीक है, पहले बता चुका हूँ, सभा व समिति में, ठीक है, महिलाओं को प्रवेश इधर मिल रहा था। महिलाओं को प्रवेश, महिलाओं को प्रवेश। ठीक है, तो इधर प्रवेश नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, सभा और समिति में यहाँ महिलाओं को प्रवेश मिल रहा है, यहाँ पर प्रवेश नहीं मिल रहा है। ठीक है, उपनयन संस्कार दोनों तरफ होते थे। इस काल में उपनयन संस्कार का अधिकारी शूद्र नहीं होता था। ठीक है, यानी कि समाज का चौथा वर्ग जो था वो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। तो ये जो व्यवस्था थी, जो कुरीतियाँ आज भी समाज में दिख रही हैं, कहीं कहीं पर आए दिन सुनने को मिलता रहता है। इतना कुछ होने के बावजूद देश आज़ाद हो गया, एक संविधान लागू हुआ जो सबको समानता की बात कहता, उसके बावजूद भी आए दिन भेदभाव दिखता है। तो इस भेदभाव की शुरुआत जो है ये हमारे जड़ में है। ठीक है, ये हमारे जड़ में है, ये उत्तर वैदिक काल के समय से शुरू हो रहा है।
ठीक है, जो लाख प्रयासों के बावजूद भी काफ़ी हद तक कहते हैं हमने प्राप्त कर भी लिया, ठीक है। बीच का समय आएगा मध्यकालीन, वहाँ पर कुरीतियाँ और स्थान बढ़ाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो शुरुआत हुआ उत्तर वैदिक काल से, ये आगे परंपरा चलती रहेगी। ये उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का आपने एक तुलनात्मक अध्ययन देखा, ठीक है। क्या देखा हमने? तुलनात्मक अध्ययन कि दोनों व्यवस्था में किस तरह से क्या है ये परिवर्तन है, ठीक है, क्या दोनों में क्या है अंतर है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जान लिया, ठीक है। अब हम जो है, ठीक है, 3 पॉइंट्स और जानेंगे, ठीक है। ये देवता, ठीक है, ये इस काल में देवता, आकाश के देवता कौन है, अंतरिक्ष के देवता कौन है और पृथ्वी के, बस नाम लिखना है, ठीक है। बस उनके बारे में नाम लिख के जानते हैं। पहले इसे रब कर लीजिए, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ नाम है, इसे आप सुन लीजिए। आकाश के देवता, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है। वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, सविता, विष्णु, उषा, आदित्य, ठीक है। जितना सूर्य से संबंधित दिख रहे होंगे, ठीक है। आकाश के देवता वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, सविता, विष्णु, उषा, आदित्य, ये सब के सब किसके देवता हैं? आकाश के देवता हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? अंतरिक्ष के देवता। दूसरा क्या है? अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता, ठीक है। इंद्र, वायु, पर्जन्य, इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, ठीक है, यम, प्रजापति, ठीक, अदिति आदि, ठीक है। इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, ठीक, पर्जन्य जो है वर्षा के देवता कहे जाते हैं, ठीक है। तीसरा पृथ्वी के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता, ठीक है। पृथ्वी के देवता की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अश्वनी आदि, ठीक है। तो ये कुछ देवता थे जो पृथ्वी, आकाश व अंतरिक्ष के देवता ऋग्वैदिक काल में रहे। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो है प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि को माना गया है। किसको? इंद्र और अग्नि को माना गया है। जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति क्या हो गए? प्रमुख देव हो गए। कौन हो गए? प्रजापति हो गए, ठीक है। एक इस काल में इंद्र और अग्नि, तो उधर क्या हो गए? उत्तर वैदिक में वो प्रजापति हो गए, ठीक है। तो एक बेसिक सा ये परिचय हमने देखा कि किस तरह से ये दोनों काल में विभक्त हो रहे थे, ठीक है। एक संक्षिप्त अध्ययन कर रहे थे, वैसे बहुत बड़ा है लेकिन संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कई बार इससे सवाल आ चुके हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में हमने इस क्लास में हमने जाना कि किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से काल बदल रहे हैं, ठीक है। तो अगली काल से हम महाजनपद काल की शुरुआत करेंगे और 16
महाजनपदों की बात करेंगे और साथ ही साथ ठीक है बौद्ध धर्म की भी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। इसे बेसिक तौर पे पढ़िए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को पसंद करिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए। धन्यवाद।